थाने के इंस्पेक्टर पर गैंग बनकर ठगी करने का आरोप लगा है। इंस्पेक्टर समेत गैंग के 3 लोगों पर अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित का आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर इंस्पेक्टर के रिश्तेदारों ने 7 लाख की ठगी की थी। जब पैसे वापस मांगे गए तो थाने बुलाकर डराया और धमकाया गया। कोर्ट के आदेश पर 156(3) में आदेश हुआ है, जिसमें कि 3-4 लोग हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी भी है जो कि किसी और अन्य जनपद में अभी पोस्टेड है। इन सब के खिलाफ किसी जो वादी है उसके पैसे लेकर कुछ धोखाधड़ी करना, जैसे उसकी शायद नौकरी लगवाने या उसके साथ किसी का झांसा प्रलोभन देकर उससे पैसे लिए गए, फिर बाद में उसका वो काम नहीं किया गया। उस आधार पर 420 और 467, 68 और 471 में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें आगे हम लोग विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर जो भी इसमें सच निकल के आएगा, तथ्य जो निकल के आएंगे, उसके आधार पर हम लोग आगे इसमें निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। अगली खबर अमरोहा से। पुलिस गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। एक तस्कर के पैर में गोली लगी है। गश्त के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा यह पूरा मामला है। और खबर बदायूं से, जहां बिलसी थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने शातिर को अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश गांव में घूम रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान पहले बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर के पैर में गोली लगी है, जबकि 3 बदमाश पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। मामला रिसौली गांव के पास का है। बाराबंकी में बारिश और तेज हो गई है। ओलावृष्टि भी हुई है। किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक तो जिले में आलू की फसल का दाम जो है वो पहले से ही किसानों को कम मिल रहा है, तो वही कोल्ड स्टोरेज में भंडारण ना हो पाने के कारण किसान बेहद परेशान हैं। आज सुबह हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश ने आलू को भिगो दिया है। खेतों में लगे आलू के ढेर बारिश में भीग चुके हैं। आलू भीगने से फसल खराब होने का डर है। आपने एसिड अटैक की खबरें तो पहले सुनी होंगी, लेकिन यह खबर जरा अलग है। नोएडा से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक नाराज कार क्लीनर ने गाड़ियों पर तेजाब डाल दिया। 14 गाड़ियों पर क्लीनर ने तेजाब डाल दिया और वजह थी उसका पेमेंट उसको नहीं मिला था। पैसा ना मिलने से नाराज था ये क्लीनर। सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की यह घटना है। सेक्टर 75 की मैक्स ब्लिस व्हाइट हाउस सोसाइटी में कार सफाई का पैसा न मिलने से नाराज इस क्लीनर ने 14 गाड़ियों पर एसिड डाल दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार क्लीनर जो रोज गाड़ियां साफ करने आता था, लेकिन उसे उसका पेमेंट नहीं मिला था, लिहाजा नाराज होकर उसने 14 कारों के ऊपर एसिड डाल दिया। उनको खराब करने की नीयत से उस पर एसिड डाल दिया। कार मालिकों ने पैसे नहीं दिए, उसके महीने का भुगतान नहीं किया, लिहाजा नाराज होकर उसने 14 कारों पर एसिड डाल दिया। तो नाराज क्लीनर ने 14 कारों पर एसिड डाल दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बिल्डिंग के बेसमेंट की ये पार्किंग है, जहां पर एक बोतल हाथ में लिए ये क्लीनर नजर आ रहा है और एक एक करके कारों के ऊपर एसिड डाल रहा है। कभी फ्रंट, कभी बैक, जहां भी इसको उचित लगा, कार को खराब करने की नीयत से इसने वहां पर एसिड डाला। कुल 14 कारों पर इसने एसिड डाला है और वजह बताई जा रही है कि इसका भुगतान इसको नहीं किया गया था। इसका पैसा कार मालिकों ने इसको नहीं दिया था, इसीलिए उसने बदनीयती से उनकी कारों को खराब करने की कोशिश की और एक बोतल में एसिड भर के एक एक करके तमाम गाड़ियों पर डाल दिया।
और संभल से इस वक्त की बड़ी अपडेट। कोल्ड स्टोरेज हादसा मामले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है। 17 मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। मौके पर डीएमएसपी मौजूद हैं। 6 मजदूर इलाज के बाद डिस्चार्ज भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने संभल में हुए हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख भी जताया है। मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। मौत का चैम्बर 10 लोगों के लिए मृत्यु लेकर आया। जहां कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे के बाद 10 मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि 6 लोगों को अस्पताल में से छुट्टी भी दे दी गई है इलाज के बाद। रेस्क्यू अभी भी जारी है। मौके पर डीएमएसपी मौजूद हैं। 6 मजदूरों का इलाज किया गया, उसके बाद ठीक होकर वो घर जा चुके हैं। लेकिन अब मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 10 हो गया है। तो कोल्ड स्टोरेज हादसा, एक आलू के कोल्ड स्टोरेज का चैम्बर गिर पड़ा था भर भराकर, जिसके बाद उसके नीचे मजदूर दब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चला जो कि अब भी लगातार जारी है। मलबे को हटाया जाना लगा और एक एक करके लोगों को वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 6 मजदूरों को अस्पताल से इलाज के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। और अगली खबर गोंडा से है, जहां जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। पुश्तैनी जमीन के कब्जे को लेकर निरिया गांव के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 4 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 7 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, टिकट काउंटर पर हंगामा। टिकट काउंटर कर्मचारी पर आरोप लगा है टिकट रिफंड करने आए युवक को पीटा गया है। टिकट रूम ले जाकर पिटाई की गई है। लाइन में लगे लोगों को टिकट नहीं देने पर युवक ने विरोध जताया था। कल दोपहर का बताया जा रहा है वीडियो। रेलवे पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर समझौता करके उन्हें छोड़ दिया है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का यह मामला। बस गुंडाई केवल चल रही है। बस आपको नहीं, यहाँ वो कह रहा था हमको गाली दे दिया तो जबरदस्ती उसको ले रहे हैं, मार रहे हैं। और कानपुर से बड़ी खबर, 4 जूनियर डॉक्टर्स पर केस दर्ज हुआ है। तीमारदार की पिटाई से जुड़ा पूरा मामला पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लिया है। हैलेट अस्पताल का यह पूरा मामला है। तीमारदार की पिटाई मामले में पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लिया है। कानपुर के हैलेट अस्पताल से जुड़ा यह पूरा मामला है। 4 जूनियर डॉक्टर्स पर अब केस दर्ज हुआ है। तीमारदार की पिटाई मामले में अब 4 जूनियर डॉक्टर्स पर केस दर्ज हो गया है। कानपुर से अहम खबर, हैलेट अस्पताल के 4 जूनियर डॉक्टर्स पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लिया है इस घटना पर और यह घटना क्या थी इसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इटावा में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद पूरी की पूरी कार ही पलट गई। हादसे में बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे के बाद कार सवार युवक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। अंडरपास में हुए इस हादसे के बाद काफी लंबा जाम लग गया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने कार को सड़क के किनारे लगाया और जाम खुलवाया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बरेली में इन दिनों अवैध